हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे वीडियोस शेयर की थी दो, जिसमें मैंने कुछ फैंसी प्लांटर्स की शॉपिंग शेयर की थी और कुछ मैंने सक्कुलेंट्स एंड प्लांट्स परचेज़ किए थे नर्सरी से। तो वो सारे मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे मैंने लगाए हैं। तो सबसे पहले ये जो बनी प्लांटर था, तो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा बड़ा साइज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा साइज़ है इसका प्लांटर का। तो इसमें मैंने जो है कुछ ऐसे ही जो खिला सा हो, फूल की शेप में ऐसा प्लांट लगाना था, तो मैंने ये वेरीगेटेड कलांचो लगाया है। ये पहले ना मैंने छोटी सी शैलो ट्रे में लगाया था, तो उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी और पिंच कर दिया तो ब्रांचेस भी इसकी निकल रही थी। थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने कहा इसमें मैं लगा देता हूँ, तो इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया इसे वेरीगेटेड कलांचो को। और उसके बाद ये पेंगुइन प्लांटर है, काफ़ी लाइट वेट है, छोटा सा है, कम स्पेस वाला है। तो इसमें मैंने सक्कुलेंट ही लगाया ये वाला। ये हुडनिया की वैरायटी से इसमें 3 तरह की। और ये स्क्विरल प्लांटर था, इसमें भी स्पेस कम ही है, तो ये मैं अपने जो हवर्थिया का मदर प्लांट है उसमें से मैंने एक बेबी पप सेपरेट करके वो इसमें लगा दिया है। और ये सेंटा प्लांटर है, तो इसमें मैंने जो है एक वेरीगेटेड एलो की वैरायटी लगाई है, ये मुझे कहीं से मिली थी। तो इन सभी 4 फैंसी प्लांटर्स में मैंने ऐसे सारे सक्कुलेंट्स ही लगाए हैं। सक्कुलेंट्स कैक्टस को कम स्पेस की ज़रूरत होती है क्योंकि रूट्स शैलो होती हैं, और इन प्लांटर्स में स्पेस भी कम है, तो मैंने इनमें सब में सक्कुलेंट्स ही लगाए हैं। तो जो मैंने प्लांट्स परचेज़ किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। ये देखिए, ये बिगोनिया का प्लांट है, एंजल विंग बिगोनिया इसे कहते हैं। तो ये मैंने ऐसे एक प्लास्टिक के ग्रे कलर के पॉट में लगा दिया है। ये पॉट्स मुझे गिफ्ट में मिले थे, 2 पॉट्स। ये फिटूनिया है, ये भी सेम मैंने इसी पॉट में लगाया है, ग्रे कलर के प्लास्टिक के। ये दोनों मुझे गिफ्ट में मिले थे, प्लास्टिक के पॉट्स। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैंने धूप में नहीं रखूँगा, अब भी मैं धूप में नहीं रखूँगा इन्हें ज़्यादा, आधे दिन की धूप में ही रखूँगा। और अभी विंटर्स हैं, तो विंटर्स की धूप इतनी तेज़ नहीं होती है जिसमें ये ख़राब नहीं होंगे। और वैसे भी ये थोड़े शेड लविंग प्लांट्स ही हैं, तो जब समर्स आएंगी, स्प्रिंग सीज़न आएगा, तो मैं जो हूँ इन्हें अपनी बैल्कनी में शिफ्ट कर दूँगा, तो जिससे कि जो प्लांट और पोट्स दोनों अच्छे चलेंगे। धूप में इन्हें नहीं रखूँगा, तो इसीलिए मैंने अभी पोट्स भी नहीं थे तो ये 2 अवेलेबल थे, तो मैंने इनमें ये 2 प्लांट्स लगा दिए हैं। और ये सकुलेंट था क्रेसुला गोलम का, ये मैंने जो है पॉट अवेलेबल था, मेरे पुराना पॉट था तो उसमें मैंने लगा दिया है। और सॉइल जैसे सकुलेंट की हम बनाते हैं, थोड़ी सैंडी सॉइल, थोड़ी ग्रिटी सी सॉइल होती है ना, वैसी बनाई है। और थोड़ी सी इसके नीचे स्पेस खाली थी, तो मैंने ये कुछ सीडम्स की वैरायटीज़ लगा दी हैं, सीडम मैकिनोई, एंड ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये कटिंग मैंने इसकी भी लगा दी है। और ऐसे चल रही हैं। और सकुलेंट्स को ज़्यादा बड़े पॉट्स की, बहुत डीप पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे पॉट्स ही इनके लिए अच्छे रहते हैं। और नेक्स्ट ये फ्लैप जैक, तो ये मैंने जो है छोटे पॉट में ही लगाया है। ये पॉट ऐसे खाली था, इसमें कोई प्लांट था वो ख़त्म हो चुका था, कटिंग लगाई थी मैंने, तो ये मैंने इसमें रख दिया है। और ये पॉट देखिए आप, जैसे नर्सरी वाले पॉट्स होते हैं ना, वैसे ही है। तो ये भी इसके लिए बड़ा ही है पोर्ट। और 2-3 साल तक मुझे बिल्कुल भी इन्हें रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब इनको रिपोर्ट कर रहा था ना, तो जो है जैसे पॉली बैग में होते हैं, तो जब मैंने निकाला तो जैसे हाफ पॉली बैग होता है ना, वहाँ तक भी इनकी रूट्स नहीं थी। देखने में ये इतने बड़े बड़े लग रहे हैं ना सकुलेंट, लेकिन रूट्स इनकी बिल्कुल भी नहीं थी।
तो ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए सक्कुलेंट को कभी भी। और ये हवर्थिया की एक वैरायटी है, ये मैंने शैलो जो सेरेमिक का पॉट होता है उसमें लगा दिया है। पहले भी इसमें एक हवर्थिया की वैरायटी थी, वो भी हार्डी थी, काफ़ी खूबसूरत थी, लगभग 2 साल पहले। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, ये जो सारी आपको सॉइल दिख रही है ना, इसमें मैंने बजरी बिछा दी थी। तो विंटर्स में तो अच्छा चला, लेकिन समर्स में, मानसून में उसमें एयर पास नहीं हुई तो वो गलने लग गया, ख़राब हो गया था। तो इस बार मैंने इसे ओपन ही रखा है सॉइल को। और जैसे ये ना ऐसे खिलता है तो इसके लिए चौड़ा सा शैलो सा प्लांटर ठीक है, अच्छा लगेगा इसमें ऐसे खिला हुआ। तो ये खाली भी पड़ा था, सॉइल इसमें थी, लेकिन सॉइल मैंने इसमें से निकाल के सारी नई सॉइल बना के फिर डाली है। और ये देखिए गोलम का प्लांट है, क्रेसुला गोलम। ये मैंने मदर प्लांट से सेपरेट किया है, ये देखिए यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि प्लांट कितना बुशी था। 50 रुपये में मैंने इसे लिया था। तो इसमें से मैंने अलग करके इस छोटे से पोट में लगा दिया। इसमें भी देखिए 3 स्टेम्स हैं। तो ऐसे अगर हमें सर्दियों में स्पेशली अगर हम लेके आए ना सक्कुलेंट, तो ऐसे मल्टीप्लाई मदर प्लांट से कर लेना चाहिए, लीव से या कटिंग से। क्योंकि अभी विंटर से इनका ग्रोइंग पीरियड है तो अच्छे चल जाएंगे। अगर मदर प्लांट को कुछ हो भी जाता है तो आपके पास उसका जो है ऑल्टरनेट प्लांट होता है। और जो हवर्थिया की वैरायटी थी उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट अलग तो नहीं हुआ था, मैंने ही किया है इंटेंशनली। तो ये मैंने अलग करके एक छोटे से कुल्लड़ में लगा लिया है कि अगर मदर प्लांट को कुछ होता है तो ये मेरे पास रहे सेव। और ये पैडल लीफ था, ये भी मैंने लगा दिया। और एक लीफ टूटा तो वो भी लगा दिया, लेकिन मैंने सुना है कि लीफ से बहुत रेयर ही ग्रो होता है, लेकिन फिर भी फेंकने से अच्छा है लगा लो, तो मैंने इसमें लगा दिया है। और इसे भी मैंने छोटे से एक सैरेमिक के कप में लगा दिया है, पैडल लीफ का बेबी प्लांट, जिसमें कि रूट्स ऑलरेडी थी। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये जो बिगोनिया का प्लांट आप देख रहे हो ना, और ये फिटूनिया का प्लांट देख रहे हो, ये जब मैं रिपोर्ट कर रहा था ना तो इसकी मिट्टी ना काफ़ी हार्ड लग रही थी। तो मैंने सारी मिट्टी जो है निकाली। तो तब मैंने देखा कि ये ना बास्केट में लगे हुए थे, जो छोटी छोटी प्लास्टिक की जाली वाली बास्केट होती है ना, छोटी छोटी, उसमें ये लगे हुए थे। तो थैंक गॉड कि मैंने वो देख लिया, तो मैंने वो बास्केट सीज़र की हेल्प से कट करके फिर इसमें लगाया। क्योंकि नर्सरी में तो चल जाती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे रहती हैं, सेल हो जाती हैं। लेकिन जब घर में हम इन्हें अपने गार्डन में लगाते हैं, पॉट में ऐसे ही लगा देते हैं, लंबे टाइम तक इनकी जो रूट्स हैं ना वो अच्छे से नहीं ग्रो हो पाती हैं अगर वो जाली लगी रहे। तो मैंने काफ़ी रूट्स भी एक्सपोज कर दी थी। तो अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है इन्हें, 2-3 दिन हो गए हैं रिपोर्ट किए हुए। क्योंकि अभी इनका ग्रोइंग पीरियड है, तो अभी तो कुछ शायद ही इन्हें होगा। तो ऐसे कुछ केयरफुली हमें देखना पड़ता है प्लांट रिपोर्ट करते टाइम। सक्कुलेंट्स ठीक थे, सक्कुलेंट्स की सॉइल भी अच्छी थी, और कुछ उसमें बास्केट वगैरह नहीं लगी थी, इनमें लगी भी नहीं होती है। तो ये ऐसे ये कुछ प्लांट्स मैंने लगाए हैं। जो मैंने नए प्लांट्स ख़रीदे थे नर्सरी से, उन्हें मैंने पुराने पॉट्स जो मेरे पास थे ऑलरेडी उनमें लगाया है। और जो मैंने फैंसी प्लांटर्स ख़रीदे थे उनमें जो मेरे पास कटिंग्स वगैरह थी मेरे गार्डन की, प्लांट्स की, सक्कुलेंट्स की, वो लगा दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।